अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है डिजिटल इलेक्टोरल सिस्टम फॉर चेयरपर्सन सिलेक्शन। यहाँ से आपने इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो रीड कर लेना है। रिक्वायरमेंट्स इसकी जो है हमारे पास वो कहता है स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन वोटिंग फॉर द चेयरपर्सन शैल रजिस्टर बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल डिटेल्स सच एज नेम, जेंडर, स्टूडेंट आईडी, डिपार्टमेंट वगैरह। ठीक है, ये जो वोटर होगा वो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो इस चीज़ से करेगा। सिस्टम का जो एडमिन होगा वो वोटर्स की रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगा और जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो उनको भी रिव्यू कर सकेगा। ठीक है, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद ईच स्टूडेंट रिसीविंग अ यूनिक वोटर आईडी और पासवर्ड, यानी सिस्टम का जो एडमिन है वो जनरेट कर सकेगा वोटर आईडी और पासवर्ड। वोटर सिक्योरली लॉग इन टू सिस्टम देयर वोटर आईडी एंड पासवर्ड टू कास्ट देयर वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली। दे कैन व्यू द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स बिफोर कास्टिंग देयर वोट। जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो वोटर साइट पे आपने शो करवाने हैं। कैंडिडेट्स क्या होंगे? कैंडिडेट्स वो होंगे जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे होंगे चेयरपर्सन की पोस्ट के ऊपर, तो वो भी क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे इन्फॉर्मेशन वगैरह दे के। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो सारे के सारे इलेक्शन प्रोसेस को देख सकेगा, वोटर्स को मैनेज कर सकेगा और कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन है उनको भी मैनेज कर सकेगा। ठीक है, वो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन को, यानी कैंडिडेट्स है या वोटर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आपने क्या करना है, वो वोटर की टर्नआउट वगैरह को देख सकता है, कास्टिंग वोट्स को देख सकता है और जनरेट कर सकता है रिपोर्ट्स ऑन कैंडिडेट रिजल्ट्स। ठीक है, तो हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी, आपने उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके किसी भी लोकल होस्ट के अंदर जो भी फोल्डर बनाया होगा उस फोल्डर को आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से लॉगिन कर सकता है या रजिस्टर कर सकता है। यहाँ से स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से आपने किसी भी स्टूडेंट को यहाँ से ऐड करवा लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से एक स्टूडेंट ऐड करवाता हूँ, डमी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो आईडी पासवर्ड है dummy@gmail.com हम लिख लेते हैं। पासवर्ड 123 होगा। जेंडर इसकी मेल है, फीमेल है और डिपार्टमेंट इसका क्या है, आईटी डिपार्टमेंट है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन इसकी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब इसको लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे इसका मेल रखा था डमी। ठीक है, अब इसको लॉगिन करवाते हैं तो ये आपके पास क्या दे रहा है, वो कहता है कि योर वोटर आईडी एंड पासवर्ड आर नॉट असाइंड येट, प्लीज़ वेट फॉर अप्रूवल। अब एडमिन क्या करेगा, वो देखेगा कि जिन भी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हुई है, यहाँ पे एडमिन का जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन है, पासवर्ड है वो भी एडमिन ही है। ठीक है, एडमिन क्या करेगा, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स वगैरह को यहाँ से देखेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये आईटी डिपार्टमेंट से हमने अभी ये एक स्टूडेंट को एंटर किया है। ठीक है, यहाँ पे वो वोटर्स वगैरह को ऐड कर सकेगा। ठीक है, जो भी यूज़र है, जैसे अभी ये देखें, पहले दो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थे उनको आई थिंक असाइंड हो गए हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड, वोटर आईडी और पासवर्ड। यहाँ से इसको असाइन नहीं हुआ, तो यहाँ से हम डमी स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, जनरेट वोटर आईडी पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, तो इसका जो वोटर आईडी और पासवर्ड है वो जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो वोटर आईडी है वो क्या है, 9622, और जो पासवर्ड है वो आपके पास ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एडिट पे हम क्लिक करते हैं तो हम इनको एडिट भी कर सकते हैं, यानी इनका न्यू पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, वोटर आईडी चेंज नहीं होगी। स्टेटस है इनका अप्रूव है या रिजेक्ट है, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कैंडिडेट्स हैं उनको भी हम देखते हैं और कास्टेड वोट्स हैं उनको भी हम देखते हैं कि कितने वोट हमारे पास कास्ट हो गए हैं। इनके हम रिपोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अभी हम इसी चीज़ को एक और, आप कह लें कि ब्राउज़र के अंदर हम ओपन करते हैं इसी प्रोजेक्ट को। ठीक है, अभी जो हमने स्टूडेंट को रजिस्टर करवाया था उसको हम लॉगिन करवाते हैं। यहाँ पे dummy@gmail.com हमारे पास था, इसका जो ईमेल था 123 इसका पासवर्ड था। ठीक है, आपने अपनी तरफ से ऐड करवाने हैं। पहले आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा था कि आपका जो वोटर आईडी और पासवर्ड है वो जनरेट नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि आपका जो वोटर आईडी है ये वाला है, पासवर्ड है आपका ये वाला है। ठीक है, ये तो वोटर आईडी और पासवर्ड हमारा जनरेशन आ गई। इसके बाद कैंडिडेट्स वगैरह था, कैंडिडेट्स को किस तरह से रजिस्टर करवाना है। यहाँ पे आप कैंडिडेट को रजिस्टर पे क्लिक करें, यहाँ पे आप, हम लिखते हैं जी डमी कैंडिडेट। ठीक है, डिपार्टमेंट इसका क्या है, आईटी डिपार्टमेंट। जेंडर क्या है, मेल है। अब जो पोजीशन है वो, क्योंकि चेयरपर्सन के लिए हमारा प्रोजेक्ट है तो इसलिए हमने यहाँ पे चेयरपर्सन लिखा है। प्रोफाइल पिक्चर वगैरह को भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर उठा के ले लेते हैं इसकी। ठीक है, ये वाली पिक्चर लगा देते हैं, आपने वैलिड पिक्चर लगानी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स रजिस्टर सक्सेसफुली, वेट फॉर एडमिन अप्रूवल। अब एडमिन लॉगिन करेगा, एडमिन देख सकेगा कि कितने कैंडिडेट्स हमारे पास हैं। ठीक है, यहाँ से हम कैंडिडेट को देखते हैं,
तो ये देखिए हमारे पास जो कैंडिडेट्स थे वो पहले 2 कैंडिडेट्स एडेड थे, ठीक है, उनका जो स्टेटस है वो अप्रूव है। अब ये जो एक और कैंडिडेट है हमारा जो हमने अभी ऐड किया उसका स्टेटस पेंडिंग में है, ठीक है। पेंडिंग में जब तक ये स्टेटस रहेगा इसका तब तक ये यहाँ पे आके ये अभी शो तो हो रहा है लेकिन इसको वोट वगैरह कोई भी नहीं दे सकेगा। वो किस तरह से, यहाँ पे अगर आप वोटर आईडी को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके वोटर को लॉगिन करें, ठीक है, ये आईडी होगी उसका और ये उसका पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। जो हर डिपार्टमेंट का बंदा होगा, यहाँ पे देखें आप, जो हमारा कैंडिडेट अप्रूव नहीं था वो यहाँ पे नहीं आ रहा वोट कास्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एडमिन क्या करेगा, हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं, फिर से एडमिन की तरफ जाते हैं। ये कैंडिडेट, ये एडमिन लॉगिन पे आप जाएं, यहाँ पे एडमिन, और इसका पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। यहाँ से जो आपका कैंडिडेट होगा आप यहाँ से उसको क्या करें, सिलेक्ट करें कि किस कैंडिडेट को आप अप्रूव या डिसअप्रूव कर रहे हैं। हम डमी कैंडिडेट को अभी हमने ऐड किया, उसका जो स्टेटस है हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे अपडेट करते हैं तो इसका जो स्टेटस है अभी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश करें वोटर के डैशबोर्ड के अंदर, अब इसको क्या आ गया है, अब यहाँ पे हमारा जो डमी कैंडिडेट है वो यहाँ पे आके ऐड हो गया है, ठीक है। आप वोट कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक बंदे को आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट्स को जब आप देखेंगे तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है अभी यहाँ पे अपना एक हमारे पास शहबाज मलिक है, इसके 2 वोट्स हैं अभी, ठीक है। होम पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे वोट पे क्लिक करते हैं, जिस यूज़र को भी आप वोट देना चाहेंगे यहाँ पे वोट दे सकते हैं। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स को देख सकते हैं तो यहाँ पे वही सिर्फ आपके पास शो होगा जिसका आप वोट काउंट या टर्नआउट ज़्यादा होगा, यानी विनर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से प्रोजेक्ट था। बाकी एडमिन साइड से आप देखें तो एडमिन कास्टेड वोट्स को भी देख सकता है कि डमी कैंडिडेट है उसके वोट काउंट कितने हैं, वोट काउंट जस्ट एडमिन ही देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट के तौर पे भी सर्च कर सकता है, सीएस पे हम सर्च करें तो यहाँ पे कोई भी सीएस का स्टूडेंट, सीएस का कैंडिडेट नहीं है, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकता है एडमिन इधर से आके, इसके बाद जाके वो कास्टेड वोट्स और रिजल्ट्स वगैरह को भी यहाँ पे देख सकता है। अभी यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एरर आएगा, एरर ये किस लिए है, क्योंकि जो सीएस डिपार्टमेंट है ना इसका कोई भी आपके पास विनर नहीं है अभी तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वोट नहीं पड़े इसलिए यहाँ पे आपको ये एरर दे रहा है। आपने हर डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स को ऐड करवाने हैं, आपने हर डिपार्टमेंट के अंदर कैंडिडेट को ऐड करवाना है, हर डिपार्टमेंट के अंदर वोटर को लॉगिन करवा के उसको आपने वोट दिलवाना है, तब ये आपका एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपने इसकी बैकग्राउंड पिक्चर्स वगैरह को चेंज करना है और कलर्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट था।